सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज इस क्लास के अंदर में क्रूस का चिन्ह क्यों लगाता है, क्रूस का चिन्ह लगाने का क्या कारण है, क्यों लगाना है, इसका क्या फायदा है, इसके विषय में बताना चाहूंगा। मेरे किसी दोस्त ने, एक पेंतेकोस्टल कलीसिया का दोस्त ने मेरा किल्ली उड़ाते हुए एक दो वीडियोस बनाया है। उसके एक के अंदर यही किल्ली उड़ाया है, मैं क्रूस के चिन्ह के साथ हमेशा क्लास शुरू करता हूं और क्रूस के चिन्ह के साथ क्लास को खत्म करता हूं। तो दोस्त ने मेरा अपमान करने के लिए किल्ली उड़ाते हुए इसी के ऊपर सबसे पहले बोलना शुरू किया, क्रूस का चिन्ह। क्योंकि उस बेचारे को इस चिन्ह का अर्थ नहीं मालूम, उसका फायदा नहीं मालूम। इस कारण, अज्ञानता के कारण यह कार्य करता है। कैथोलिक कलीसिया में एक छोटे बच्चे को सबसे पहले यही सिखाता है, क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए। मुझे याद है मेरा जो कैटेकिज्म क्लास हम लोग जब सीखते थे, सबसे पहले ये क्रूस का चिन्ह ये कैसे लगाना है, इसको हम लोगों को सिखाया। कई बार मैं इससे पूर्व में भी इसका क्लास डाला है, कई बार ये देखने के लिए आया है अनेकों लोगों को क्रूस का चिन्ह कैसे लगाना है और उसका अर्थ क्या है, इसका क्या फायदा है, इसके विषय में सही जानकारी नहीं है। इसलिए कोई एक अंगुली से करता है, कोई दो अंगुली से करता है, कोई 5 अंगुली से करता है, कोई ऐसा माथे पर मारने जैसे करता है। सही तरीके से क्रूस का चिन्ह लगाना और उसका एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना के साथ इस चिन्ह को लगाएंगे, कलीसिया आपको 100 दिन का दंडमोचन देता है। इसका मतलब एक क्रूस का चिन्ह लगाते वक्त आप 100 दिन का दंडमोचन कमा रहा है। शर्त यही है, इसको सही तरीके से करना है और ये क्यों कर रहा है इसका अर्थ समझ करके इसको करना चाहिए। तो आज के इस क्लास में मैं इस विषय में ही आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, एक छोटा सा क्रूस का चिन्ह हम लगा रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रार्थना है। छोटा सा एक क्रूस का चिन्ह लगाया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। कैसे? आप इसको जब समझेंगे, आप रोज अनेकों बार क्रूस का चिन्ह लगाएगा। हम लोगों को सिखाया, कोई भी काम करने के पूर्व में, चाहे भोजन करना हो या पानी पीना हो या कोई अन्य पढ़ाई करना हो या काम करना हो, कोई भी कार्य करता है उससे पहले क्रूस का चिन्ह लगाओ और करो। भोजन पर क्रूस का चिन्ह लगाओ, पानी पर क्रूस का निशान लगाओ, इसके बाद उसको ग्रहण करो।
उसके द्वारा अनगिनत आशीष हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह स्वयं एक चिन्ह मात्र है। इस चिन्ह के द्वारा एक बहुत बड़ी प्रार्थना होता है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ईश्वर में हमारे विश्वास को दोहराते हैं। दूसरी बात है ही, देखो एक छोटा सा क्रूस का चिन्ह लगा रहा है। पवित्र तृत्व त्रिएक ईश्वर पर हम अपने विश्वास को प्रकट कर, ईसा मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरकर मुझे मुक्ति दिया, इस विश्वास की घोषणा करता है इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक देव, होली ट्रिनिटी, इस एक छोटा सा क्रूस के चिन्ह के अंदर आते हैं। इसीलिए कहते हैं हर कार्य के पहले आप इस क्रूस का चिन्ह लगाओ। मैं हर क्लास इसलिए इसके क्रूस के चिन्ह के साथ शुरू करता है। और हमारे हाथ में एक बहुत शक्तिशाली हथियार दिया हुआ है इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा। जब हम अपने शरीर पर यानी वस्तुओं पर इस क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं, प्रभु का, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का और ईसा मसीह का नाम ले रहा है, उनको हम अपने यहोवा याहवे के रूप में, प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और इसके द्वारा घोषणा करता है प्रभु ईसा मसीह मेरे लिए मर गया है, मेरे लिए जी उठा है, मुझे मुक्ति दिया है। इसके द्वारा हम शैतान को अपने जीवन से भगाता है, प्रभु को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। इसका मतलब इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा अगला पॉइंट है, एक बड़ा एक्सोर्सिज्म चल रहा है। एक्सोर्सिज्म माने शैतान को भगा रहा है। आपको मालूम है संत बेनेडिक्ट का मैंने क्लास डाल चुका है, संत बेनेडिक्ट के विषय में, बेनेडिक्ट द ग्रेट। उन्हें मार डालने के लिए उनको विष मिलाया हुआ दूध दिया। संत बेनेडिक्ट ने उसके ऊपर क्रूस का चिन्ह जब लगाया, एक बिल्ली आकर के उसको गिरा दिया, वो पी नहीं पाया। उसी प्रकार उन लोगों ने संत बेनेडिक्ट को मार डालने के लिए जो ब्रेड है उसमें पॉइजन, विष मिला करके दिया। उसके ऊपर जब वो क्रूस का चिन्ह लगाया, एक कौवा आकर के उस ब्रेड को लेकर उठ गया। देखिए, वो क्रूस के चिन्ह के द्वारा शैतान के उस षड्यंत्र नहीं चल पाया। संत बेनेडिक्ट का कई लोग क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली संत बेनेडिक्ट ने यही कार्य किया। हर कार्य करने के पूर्व में वो क्रूस का चिन्ह लगाता था। उसके अंदर एक एक्सोर्सिज्म, शैतान को भगाने का शक्ति रहता है। अगली बात हमें सीखना है, ये एक सैक्रमेंटल है। यदि हम अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह लगाएंगे, एक सैक्रमेंटल है। सैक्रमेंटल माने संस्कारिका। कलीसिया में 7 संस्कार सैक्रमेंट से है और अनेकों सैक्रमेंटल से। और ये एक सैक्रमेंटल है, उसमें कोई वस्तु, व्यक्ति, कुछ चीज नहीं है। अन्य क्रूस हो गया, मेडल्स हो गया, रोजरी हो गया, ये सब सैक्रमेंटल्स है। लेकिन ये जो क्रूस का चिन्ह जब लगाता है उसमें कोई वस्तु हम नहीं है, फिर भी एक सैक्रमेंटल है। और इसके उपयोग के द्वारा इसका मतलब हम प्रभु से जुड़ता है और प्रभु का अनुग्रह आशीष पाता है।
ये आदिम काल से, अगला पॉइंट मुझे जो मिला है, आदिम काल से, इसका मतलब प्रेरितों के समय से क्रूस का चिन्ह लगाने का प्रथा कलीसिया में था। क्रूस का चिन्ह लगाते वक्त उसके अंदर जो व्याप्त जो रहस्य है उसके ऊपर मेडिटेशन करते हुए उसको लगाता था। इसलिए तरतुल्यन जो आदिम काल का एक चर्च फादर है, पहली सदी का, उन्होंने लिखा है आप कोई भी कार्य करें उससे पूर्व में क्रूस का चिन्ह लगाने के बाद करें। और संत बेसिल, वो भी पहली सदी का है, उन्होंने लिखा आप अपने अंगूठे से एक छोटा सा क्रूस का चिन्ह जब लगाते हैं, आप अपने शरीर को अपने आप ब्लेसिंग दे रहा है, पवित्रीकरण कर रहा है। आप अपने शरीर पे एक क्रूस का चिन्ह लगाकर आप अपने को ब्लेस कर रहा है। हमें मालूम है कलीसिया में पुरोहितों के द्वारा ब्लेसिंग दिया जाता है, लेकिन कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2225 में 2225 में हर एक व्यक्ति को अपने को और दूसरों को ब्लेस करने का अधिकार दिया है। यह ब्लेसिंग के विषय में हमें मालूम है गणना ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर हारून के ब्लेसिंग तरीका वहां पर लिखा हुआ है। और तोबित के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 17 में, तोबित 5:17 में तोबित अपने बेटा तोबिया को ब्लेस करता हुआ। इस प्रकार ब्लेसिंग के विषय में बाइबल ही हमें सिखाते हैं। तो आदिम कलीसिया में संत बेसिल भी यही कहता है, हम अपने शरीर को ब्लेस करता है और इसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वरीय कृपाएं हमारे अंदर बरसता है। तो क्रूस का चिन्ह लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। जब हम अपने हाथ से क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, लैटिनी कलीसिया में इसको ऑफिशियली कभी सिखाता हुआ मैंने नहीं देखा, और अधिकतर लोगों को मैंने ये देखा है, पुरोहित लोग 5 अंगुली को इस्तेमाल करते हुए अपना माथा अपने नाभि की ओर लेके जाते हैं और बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर लेकर के जाता हुआ हम लोग पाते हैं। यहां पर हम लोगों को सीखने की जरूरत है। ये जो 5 अंगुली प्रभु के शरीर के 5 घावों को अपने शरीर में लेता हुआ, अर्थात पूर्ण रूप से मसीह को अपने शरीर में लेता हुआ, इसलिए वहां पर 5 अंगुली। और दूसरे एक और कारण कभी कभी बोलता हुआ सुना है, इस प्रकार खुले हाथ से हम अपने को ब्लेस करते हैं। अपने को ब्लेस करने का एक तरीका है, उसके लिए हाथ खुला रखते हैं। लेकिन पूर्वी कलीसिया में इसको और मीनिंगफुल बनाया। क्रूस के चिन्ह को पूर्वी कलीसिया ने अच्छा मीनिंगफुल बनाया। वहां सिखाते हैं जब क्रूस का चिन्ह लगाते हैं तब हम 3 अंगुलियों को साथ में लेना। पवित्र हृदय का फोटो यदि हम देखेंगे, वहां पर 3 अंगुलियां जोड़ता हुआ और 2 अंगुलियां अपनी ओर मुड़ता हुआ। ये 3 अंगुली पवित्र तृत्व को दर्शाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तृत्व को दर्शाता है। और जो 2 अंगुली जो मुड़ा हुआ है, ईसा मसीह जब ऐसा रखा है पवित्र तृत्व, और 2 अंगुली मुड़ा है, इसका मतलब मैं पूर्ण रूप से ईश्वर, पूर्ण रूप से मनुष्य। ईसा मसीह का पूर्ण ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को
अपनी ओर मुड़ करके प्रभु ने कहा, और ये जो 3 अंगुली मुड़ करके पवित्र तृत्व को दर्शाते हुए हम अपने माथे पर लगाता है और वहां से हम अपने नाभि की ओर लेके आता है। इसका मतलब है पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र बनकर स्वर्ग से धरती पर उतरा। स्वर्ग माथे को दर्शाता है और नाभि इस संसार को, पृथ्वी को दर्शाता है। मां के गर्भ में नाभि के साथ जुड़े हुए रहता है, इसलिए माथे से नाभि की ओर हम लेकर के आना ईसा मसीह पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति मसीह स्वर्ग से धरती पर उतरा, ये दर्शाने के लिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर लेकर के जाता है। ये बाएं कंधा और दाहिना कंधा क्या कहते हैं, हम लोगों को मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर अंतिम न्याय के समय पर ईश्वर ने लोगों को 2 भागों में विभाजित करता है। दाहिने के लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर निमंत्रण दिया, बाएं के लोगों को अनंत आग में मृत्यु के लिए भेजा। वहां पर हम लोग देखते हैं वो बाएं के लोग जो प्रभु के वचन के अनुसार कार्य नहीं किया, निभाया नहीं, उनको नरक का दंड। हम बाएं के लोग थे, नरक के योग्य, नरक दंड के योग्य लोग थे। ईसा मसीह ने मनुष्य बनकर धरती पर उतरा और अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा हम बाएं लोगों को दाहिने के लोग बनाया। इसको बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर हम क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति मसीह स्वर्ग से धरती पर उतरा और हम पापी नरक दंड के योग्य मनुष्यों को अपने क्रूस दंड के द्वारा, क्रूस के द्वारा बाएं के लोग बनाया। उसको बताने के लिए बाएं कंधे से दाहिने की ओर, दाहिने कंधे की ओर हम क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। उस समय पर एक प्रार्थना भी करते हैं, ये प्रभु अपने क्रूस के चिन्ह के द्वारा मुझे सब शत्रुओं से बचा। ये प्रार्थना करते हुए हम लोग ये क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। उसके लिए छोटा क्रूस का चिन्ह, अर्थात जैसे संत बेसिल ने कहा, थंब को इस्तेमाल करते हुए, थंब का माने सिग्नेचर डालना, हम थंब के द्वारा छोटा क्रूस का चिन्ह माथे पर, होठों पर और सीने पर लगा करके हम ये प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, हे प्रभु अपने क्रूस के चिन्ह के द्वारा मेरे मन को, इस थंब से हम लोग अपने माथे पर एक छोटा सा क्रूस का चिन्ह लगा करके कहते हैं, ये प्रभु अपने पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा मेरे मन को, मेरे होठों को और मेरे हृदय को शुद्ध कर दे और सब शत्रुओं से मुझे बचा। सब शत्रु का मतलब है शैतान से हमें बचा। ये प्रार्थना करते हैं और इसका ये अर्थ समझकर, ये अर्थ समझते हुए इस क्रूस का चिन्ह को ये प्रार्थना के द्वारा साथ करेंगे, हमें 100 दिन का दंड मोचन कलीसिया द्वारा देते हैं और इसके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रार्थना हम करते हैं और हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अपना विश्वास जताते हैं। देखिए, एक क्रूस का चिन्ह में हम लोग बोलते हैं, हे प्रभु अपने पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा मेरे मन को, मेरे होठों को और मेरे हृदय को शुद्ध कर दे और मुझे सब शत्रुओं से बचा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इस प्रकार हम पवित्र तृत्व का स्तुति करते हैं, पवित्र तृत्व में विश्वास को प्रकट करते हैं
और इस प्रकार शैतान को भगाने का एक बहुत बड़ा हथियार हम अपने शरीर पर अंकित करते हुए करते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं, घर से निकलते हैं, स्कूल के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं, सब क्रूस का चिन्ह लगाते हुए, और बार बार क्रूस का चिन्ह लगाइए। जहां आपके शरीर में दर्द है वहां क्रूस का चिन्ह लगाइए। गर्भस्थ बच्चे के ऊपर बार बार क्रूस का चिन्ह लगाइए और अपने शरीर पर क्रूस के चिन्ह लगा करके इसको पवित्र रखिए। डर भय के समय पर क्रूस का चिन्ह लगाइए, आपको शक्ति मिलेगी। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग एक क्रूस का चिन्ह लगाएंगे उसके द्वारा उन्हें अनगिनत कृपा आशीष प्रदान करना, और जो योग्य रीति से इसको जान करके सीख करके उसको अपने शरीर में अंकित करते हैं प्रभु, तो उनके साथ रहना। सब शत्रु, सब शैतानी हरकतों से, सब अंधकार की शक्तियों से उन्हें बचाना, उनके परिवार को बचाना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।